वास्तव में शिव जी की पूजा क्या है और ये कैसे करनी चाहिए? शिव जी अपने भक्तों से क्या चाहते हैं? इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। शिव जी कहते हैं, जब तक संसार में कोई भी जीव व्यथित है, समझ लो मैं व्यथित हूँ। जब तक संसार में अन्याय और भेदभाव है, ये समझ लो कि मैं प्रतिपल पीड़ित हूँ। संसार की शांति में ही मेरे मन की शांति है। जल द्वारा मेरा अभिषेक से जीवनदायिनी जल की अवमानना नहीं होती। क्या ये जल का सर्वोत्तम उपयोग है? क्या श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करने के लिए जल का अर्पण पर्याप्त है? क्या निर्जल पूजा करने से मैं मन की भावनाओं को महत्व नहीं दूंगा? जल आत्मा की संजीवनी है। असंख्य मनुष्य और जीव जंतु जल के अभाव में जीवित रहने के लिए विवश रहते हैं। न जाने कितने व्यक्ति जल की एक बूंद के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे में नदी की भांति जब मुझ पर जल अर्पित किया जाए तो मुझे पीड़ा होती है। जल शरीर का संचालक है। यदि मेरे भक्त इसे जीवन सुरक्षा हेतु अर्पित करेंगे, मैं तब भी आनंदित और प्रसन्न हो उठूंगा। बेलपत्र मुझे अति प्रिय है, ये मेरा संताप हरते हैं। धतूरा मुझे बहुत प्रिय है, ये मुझे शांति देता है। किंतु यदि संसार अशांति का युद्ध क्षेत्र बना रहेगा, स्वजनों के बीच सदैव महायुद्ध छिड़ा रहेगा, तो धतूरा और बेलपत्र अर्पित करने से मेरे मन को शांति कैसे मिल जाएगी? मेरी पूजा कैसे संपन्न हो जाएगी? उपासना में यदि मेरे जैसे होने का भाव है, तो वो मेरी सच्ची उपासना है। यदि उपासना का भाव मेरे समीप आने की कामना है, तो मेरी ये सच्ची पूजा और भावना है। तुम मन में स्मरण करो, मैं सुनता हूँ। तुम मुझे मन में पुकारो, मैं आता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मन को शिवमय बनाते हो, तो वही मेरा शांति से परिपूर्ण कैलाश और सुंदर काशी है। वही मेरी उज्जैनी है। कौन सी विधि, कैसी विधि? अपने आप से पूछो कि पूजा का अर्थ क्या है। पूजा तो केवल एक माध्यम है मुझ तक पहुंचने का, मुझसे जुड़ने का, मुझसे एक होने का। किंतु जो मुझे विभाजित कर दे, वो मुझसे एक कैसे हो सकता है? कैसे जुड़ सकता है? जो अपनी भक्ति के मार्ग को औरों के मार्ग से श्रेष्ठ समझे, उसकी पूजा में तो सदैव अहंकार विद्यमान होगा। पूजा करने के लिए श्रेष्ठता का नहीं, समानता का भाव आवश्यक है। समानता केवल उनमें आ सकती है जिनका मन अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो। क्या पूजा साधनों पर आश्रित है, सामग्री पर आश्रित है, विधि पर आश्रित है? क्या भक्त के भाव उनके विचारों पर नहीं? यदि पूजा करते समय व्यक्ति को ये स्मरण रहे कि वो कितनी श्रद्धा, कितने समर्पण,
कितनी भव्यता से पूजा कर रहे हैं, तो वो पूजा नहीं कही जा सकती। जिस व्यक्ति के मन में ये विचार हो कि उसके पास पूजा के पर्याप्त साधन नहीं है, तो उसकी भी पूजा सच्ची नहीं होती। पूजा तो केवल वही सच्ची है जब भक्त के मन में आराध्य के अतिरिक्त कोई विचार ही ना हो, कोई संकोच ना हो। भक्त को ये अनुभूति हो कि वो अपने आराध्य से पृथक नहीं है, उसके आराध्य उससे पृथक नहीं। और जो भी भक्त ऐसा सोचेगा और जो वो भक्त मेरे करीब होगा, मुझे पाने के लिए किसी और व्यक्ति को माध्यम बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्त मुझे अपने मन की पवित्रता से प्राप्त कर सकता है। यदि भक्त का मन निश्चल नहीं है, तो किसी और के माध्यम हो जाने से ये कैसे संभव हो जाएगा? और यदि मन पवित्र है, तो माध्यम की आवश्यकता ही क्यों है? मेरी प्रार्थना करने के लिए प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए, ऐसा हृदय जो जीवन के प्रत्येक क्षण प्रेम पूर्ण रहे। और ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपने आप से प्रेम करना सीखे, अपने आप से जुड़ना सीखे। जब तक व्यक्ति को अपने मन में विद्यमान दिव्यता की पहचान नहीं होती, वो दूसरों में भी उस दिव्यता को नहीं देख सकता और ऐसी भावना रखकर मुझे भी प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त करने के लिए एक सच्चा और निश्चल मन होना चाहिए। भक्त की भक्ति में मेरे अलावा अन्य कोई विचार न हो। हर दिन मौन में बैठने के लिए समय समर्पित हो। अपने मन को मेरी दिव्य उपस्थिति और ऊर्जाओं पर केंद्रित करें। ऐसा भक्त का नियमित आचरण मेरी शुद्ध, शक्तिशाली और दिव्य ऊर्जा के साथ मेरे भक्तों को मुझसे जोड़ता है। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्दी ही मिलती हूँ एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आपका धन्यवाद।